Stop it, Kunal! Stop it! छोड़ दो उसे, कुणाल! छोड़ दो! कुणाल! उसे छोड़ दो! मेरी बात सुनो तुम, कुणाल! छोड़ दो उसे! आवाहयामि ऐं ह्रीं क्लीं आवाहयामि ऐं ह्रीं क्लीं शाकम्भरी आवाहयामि ऐं ह्रीं क्लीं कपालकुण्डली आवाहयामि ऐं ह्रीं
इधर देखो। इधर घूमो। कूद जाओ। गाड़ी से उतरो। इधर आओ। बुलशिट। इट इज डेफिनेटली स्टूपिडिटी। हम कैसे भरोसा करेंगे? हाँ, अभी हम 21वीं सेंचुरी में हैं। साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब हम लोग मून पे जाकर वहाँ रिसर्च कर रहे हैं। साइंस से बढ़कर कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग क्यों भूत प्रेत और आत्मा में विश्वास करते हैं? बताओ, बिल्कुल गलत है ये। तुम भी इन बातों पर विश्वास करते हो? देखो, तुम मुझ पे गुस्सा मत हो, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है और इस बात का कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है कि लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं। कौन जवाब देगा? कौन बताएगा इसके पीछे का सच? और इसका कारण क्या है ये तुम भी जानती हो ना? एक बात का पता है तुम्हें? नहीं तो मैं बताता हूँ। बबलू और उसके दोस्त मरने से पहले मेंटली और फिजिकली पूरी तरह फिट थे। आत्महत्या से पहले उन्हें खुद भी इस बात का पता नहीं था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे कोई सुपीरियर पावर है। वो बात नहीं है कुणाल। ये खबर किसी पेपर या किसी की जुबान से नहीं सुनी। मरने वाला मेरा भाई था, इसलिए मुझे पता करना है कि आखिर वो कैसे मरा। तुम्हारा भाई कैसे मरा ये जानना तुम्हारा फर्ज बनता है, मगर मैं भूत प्रेत और आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करती, समझे? देखो भावना, तुमसे बहस करने के लिए न मेरे पास वक्त है और न एनर्जी, सो प्लीज कट दिस टॉपिक। ए कुणाल, कुणाल। ओके डार्लिंग, ओके, कूल डाउन। ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते पे आती हूँ, मगर तुम कब मेरे रास्ते पे आओगे? कौन से रास्ते पे? वही डार्लिंग, मुझे किस दे दो ना। अभी मेरा मूड नहीं है। तुम हमेशा लाइब्रेरी में बैठोगे तो मूड कैसे बनेगा? हम गार्डन वाले रेस्टोरेंट में जाकर एक ही प्लेट में समोसा खाएंगे, एक ही कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ डालकर मजे से पियेंगे। चलो ना। तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? तुम ही सब खा लो ना। ए,
ये लड़का तो इस जमाने का लगता ही नहीं है। मैं अपने लड़के के बारे में एक ही बात कहूँगा, उसे आज के जमाने में पैदा नहीं होना चाहिए। बड़ों को इज्जत देता है, किसी के सामने सिगरेट नहीं पीता है और दारू भी नहीं पीता है। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, मेरे लड़के के ऊपर बहुत लड़कियां मरती हैं, मगर मेरा लड़का उनमें से किसी को भी घास नहीं डालता। ऐसा है मेरा लड़का। देखा, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे और ये खुद ही आ गया। नमस्ते। इनकी बेटी से ए माँ, क्या बात है? आज फिर तेरा पति कोई नया बकरा लाया क्या? हाँ बेटा, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। वो उनकी इकलौती बेटी है, वो बहुत ही सुंदर है और वो लोग बहुत अमीर भी है। फिर तुम्हें शादी से क्यों इनकार है? मुझे तो ये रिश्ता बहुत ही पसंद है। देखो माँ, तुमको और डैडी को एक बात साफ साफ बता देता हूँ, मुझे शादी से तकलीफ नहीं है, लेकिन भैया को हमारे 6 महीने हुए और अभी से मेरी शादी की बात। तू सही कह रहा है। तेरे भाई का निधन हो गया, ये हम सबको मालूम है। और जिस घर में कोई मर जाता है, उस घर में 1 साल के अंदर कोई शुभ काम करना जरूरी होता है। और अगर शांति चाहिए तो ये काम करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मान, मैं तेरा बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं। शुभ कार्य होना जरूरी है ना? हाँ। माँ, क्या है कुणाल? जल्दी से डैडी की शादी करवा दो, शुभ कार्य भी हो जाएगा और इस घर में एक नौकरानी भी आ जाएगी। क्यों डैडी, मैंने ठीक कहा ना? लड़के की प्लानिंग तो बहुत सही है। आपको हमेशा मस्ती सूझी रहती है। भावना, भावना, बेटी भावना। Bum 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 bum. समझ गया मैं। बच्चे की कुंडली में मकर लग्न में राहु है, 8वें घर में शनि है, 9वें घर में मंगल की उपस्थिति है। इस कुंडली के हिसाब से इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है बहन। मगर अभी इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है बहन। इसके शादी के बाद भी शायद ये साया इसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। किस तरह का उपाय करना होगा पंडित जी? देखो बहन, जिस लड़के की कुंडली से इसकी कुंडली पूरी तरह से मेल खाएगी, उसी से इसकी शादी होनी चाहिए। बच्चे की कुंडली में एक बड़ा दोष है। वृषभ लग्न में चंद्र और गुरु साथ में होना चाहिए। 8वें घर में शुक्र और 9वें घर में बृहस्पति होना जरूरी है। ऐसी कुंडली वाला लड़का आपको ढूंढना पड़ेगा। उससे
आपके बच्चे की शादी होगी तो आपकी लड़की का दोष मिट जाएगा, उन दोनों की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। यही इसकी कुंडली बता रही है। जो आप कह रहे हैं उस कुंडली का लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। ये आसान काम नहीं है। लड़के का बाप नहीं होगा तो चलेगा, माँ होनी जरूरी है और दोनों की कुंडली मिलनी जरूरी है। आप कोशिश कीजिए। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं है। आप जैसा कुंडली वाला लड़का लाने को कहेंगी मैं वैसा ही लाऊंगा, मगर खर्चा ज्यादा होगा। लक्ष्मी तो मैंने देख लिया, मैं लड़का तो किसी भी हालत में ढूंढ कर लाकर दूंगा ही। मैं चलता हूँ। सुनो भाई, इधर एक जोशी रहता है, उसका पता बताओगे क्या? हाँ, रामलाल नाम का एक ज्योतिष है, वो वहाँ रहता है। हाँ, किधर रहता है? हाँ। कहिए। तुम्हारा ही नाम रामलाल है? हाँ। ये कुंडली किस लड़की की है, इसके बारे में तुम कुछ बता सकते हो? इस लड़की से आपको क्या काम है? तुम जानकर क्या करोगे? वो लड़की किधर है, तुम ये बताओ। उस लड़की के ऊपर भूत प्रेत का साया है। तुम्हें देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें उसका पता नहीं बता सकता। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। हाय। हाँ? हेलो, ए ब्यूटी, तू सिनेमा हॉल में क्या बोली थी? जेब में 1000 रुपए नहीं हो तो लड़की नहीं मिलेगी। ये देख, अब मैं 1000 रुपया लेकर आया हूँ, चलती है क्या? बोल, क्या बोलती है? ये कौन है? तेरा बॉयफ्रेंड है? ये तेरे को बचाएगा? इसको तो हीरो समझ रही है क्या? देख, हम कितने लोग हैं, देख हमारे पास पैसा है। हमारा काम होने के बाद हम तुमको रखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? क्यों ब्रदर? तू सही कह रहा है। ना ये सिनेमा है और ना मैं सिनेमा का हीरो। मैं अकेला इंसान आप सबकी पिटाई नहीं कर पाऊंगा, मगर एक बात तो तय है कि जिसने भी पहले इस लड़की को छुआ, मैं उसे डेफिनेटली जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करेगा? बोलता क्यों नहीं?
स्टॉप इट कुणाल, स्टॉप इट। छोड़ दो उसे कुणाल, छोड़ दो। कुणाल, उसे छोड़ दो। मेरी बात सुनो तुम, कुणाल, छोड़ दो उसे। भावना, ए भावना, क्या है मम्मी? ये क्या है? मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था? साड़ी गहने पहनकर तैयार होने कहा था ना? क्या मम्मी, मैं रोज तो इसी ड्रेस में रहती हूँ। रोज की बात अलग है, आज की बात अलग है। तुम्हें देखने लड़का और उसके परिवार वाले आने वाले हैं। देखो मम्मी, मैं आज के जमाने की मॉडर्न टाइप की लड़की हूँ। आपकी तरह रोज रोज साड़ी पहनकर नहीं रह सकती मैं। आज की दुनिया फैशन की दुनिया है मम्मी। मुझे साड़ी पहनना, गहने लटकाना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या इन कपड़ों में तुम उनके सामने जाओगी? हाँ, मैं रोज जैसे रहती हूँ उसी तरह आज भी रहूंगी। जैसे रोज बात करती हूँ उसी तरह आज भी करूंगी। मेरी बात मानो भावना, जल्दी से रेडी हो जाओ। लगता है वो लोग आ गए। आइए आइए, यही है उनका घर। अच्छा, मैंने सोचा ये रेड लाइट एरिया है। चलो। हम लड़की देखने आए हैं और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। चुप रहो। गुड जोक। मुंह बंद कर। तू हंस रहा है कि रो रहा है पता नहीं। चल। नमस्ते, आइए आइए। लड़की किधर है? लड़की किधर है? नमस्ते, आप बैठिए ना। हम बैठने नहीं आए हैं। आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो। चुप हो जाओ, बैठो। गुड जोक। चुपचाप से बैठ जाओ। लड़की की कुंडली इस लड़के से मैच होती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी भावना को बुलाती हूँ। बेटी भावना, भावना। ये है मेरी बेटी। हाय, आई एम भावना। लड़की तो बहुत सुंदर है ना। चुपचाप से देख। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आए 6 महीने हो गए हैं। ये लड़की कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं लग रही है। आज के जमाने में सब ऐसे ही होती एक है। बात बताओ, लड़की तो हाथ में लड्डू या कॉफी लेकर आती है, ये सीधे आकर बैठ गई। मैं तो नाश्ता भी नहीं करके आया था। हम यहाँ पे रिश्ता बनाने आए हैं, ना कि खाना खाने आए हैं। चुप होके बैठ जाओ। मुझे लड़की बहुत पसंद है। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मम्मी, इन दोनों में से लड़का कौन है? मैं हूँ। ये है। मैं हूँ मैं। नाइस टू मीट यू। थैंक्स। शायद आप इनके डैडी हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। आपको मेरा लड़का पसंद आया ना? मेरे से? आप इनके फ्रेंड हैं ना? Yes, yes. नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, थैंक यू। थप्पड़ क्यों मारा? तुमने उंगली क्यों की? पहले तुमने किया था। ये तो मेरी आदत है। तुमने क्यों किया? हाँ, पहले इसने किया था। पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारी दोस्त की होने वाली बीवी हूँ। और तुमने ऐसी हरकत करके मुझे पटाने की कोशिश की। बिल्कुल शर्म नहीं आई तुम्हें? इसकी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हाँ। खूबसूरत लड़की देख ली तो जाने का नाम नहीं ले रहे हो। पहले अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हें खूबसूरत लड़की चाहिए? हाँ। मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्यों मारा? मैंने दोनों को थप्पड़ मारा, तुम्हें नहीं मारा तो इन्हें बुरा लगेगा ना? ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। ऑल ऑफ यू प्लीज गेट आउट। कुणाल, हम कब शादी करने वाले हैं? बस यही पूछने के लिए तुम भाग कर आई हो क्या? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। हमारी शादी जल्दी होना जरूरी है। क्यों? घर में कोई लड़का देखने के लिए बैठा हुआ है क्या? ओह गॉड, प्लीज स्टॉप जोकिंग। मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश करो। मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। तुम बात को समझो। मैं क्या करूँ? मैं बहाने बना बनाकर थक चुकी हूँ कुणाल। अब मेरे दिमाग में आइडियाज भी नहीं आते हैं। ओ मैडम, आज मेरा जन्मदिन है। कम से कम आज के दिन तो मुझे शांति से रहने दो। ओह
सॉरी कुणाल, मैं तो भूल ही गई। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर देती हूँ। कहीं तुम्हारा वो गिफ्ट स्पेशल तो नहीं है? पहले तुम मेरे साथ तो चलो। ठीक है तो चलते हैं। आ बैठो। स्टॉप स्टॉप, तुम तो स्पेशल गिफ्ट की बात कर रही थी, मेडिकल शॉप पे क्यों रोक दिया? वो गिफ्ट यहीं मिलेगा, तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। क्या चाहिए मैडम? एक पैकेट कॉन्डोम देना। मैडम तुमने बिल्कुल सही सुना है, कॉन्डोम मतलब निरोध। हेलमेट पहनने से सेफ्टी होती है ना। दो दो जल्दी दो, कम ऑन क्विक। क्या जमाना है, सचमुच कलयुग आ गया। दिन दहाड़े पब्लिक में, वो भी एक लड़की, बिना हिचकिचाए। बाप रे, दुकान पे ऐसी चीज मांग रही है। जमाना बिगड़ गया है भाई। क्या कह रहे हो? मेरी लड़की तो किसी भी लड़के की तरह पाँख उड़ा कर भी नहीं देखती। ये तो सचमुच कलयुग आ गया है। हाँ हेलो, भाई। हाय। हाय। आपको पता है सिगरेट गुटखा सेहत को नुकसान पहुंचाता है। माउथ कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सारी बीमारियां इसी की वजह से होती हैं। पता होने के बावजूद आप इसे खाना नहीं छोड़ते। ये क्या है पता है? कॉन्डोम। इसको इस्तेमाल करने से जिंदगी को कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे बाप रे, ये तुम किसके लिए लेकर आई हो? तुम्हारे लिए। हाँ? तुम्हें तुरंत लाइसेंस लेकर इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ। वरना ये हेलमेट भी किसी काम का नहीं रहेगा। ओहो। समझ गए ना? ये जो अभी मैंने कहा तुम्हें समझ में आ गया ना? ओके ओके, गाड़ी पे बैठो। वो देखो कुणाल आ रहा है। हाय कुणाल। हैप्पी बर्थडे कुणाल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। अरे पार्टी कब दे रहे हो? क्यों रे, हर रोज यही पार्टी देगा क्या? क्यों, आज तुम दे रहे हो? नहीं, आज हम देंगे। कौन सी पार्टी, कहाँ की पार्टी, कैसी पार्टी? बताऊंगा। सस्पेंस है, शाम को तैयार है ना सब? ओके डन। ओके डन। ओके डन। ए, ये फूलों की माला और ये दारू का जश्न, लगता है गलत जगह पे आ गया हूँ। मैं जानबूझ के अंदर नहीं आया, मेरे दोस्तों ने धकेला। सब लोग अंदर आने के बाद ऐसे ही कहते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? चलो खेलेंगे। मुझे खेलना नहीं आता। मैं तुम्हें सिखा दूंगी ना। अरे तुम मेरी शर्ट के बटन क्यों खोल रही हो? तुम मुझे पसंद हो। लंबू लोग मुझे अच्छे लगते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे बैठ। अब मैं चुप। इधर आके आधा घंटा हुआ और तुमने अभी तक खेल शुरू भी नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें खेल सिखा के रहूंगी। मैंने तो पैसे लिए हैं ना। ए बैठ। देखो ऐसा है ना कि अब भावना भावना ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी कि कुछ भी हुआ नहीं है। ये मुझे खेलने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने नहीं खेला। ये किसी काम का नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही भावना। मैं हेलो अंकल। क्यों अंकल, मैं यहाँ क्यों आई? यही सोच रहे हैं ना आप? बेटे की शादी से पहले अपनी बहू को कैसे पहचानेंगे? क्या बहू? बिल्कुल सही। आंटी कहाँ है? सो स्वीट अंकल। आंटी। अरे रे रे, आप ये क्या कर रही हैं? ये काम आपका नहीं है। आपके बेटे की शादी होगी तो बहू ये काम कर लेगी, उसकी शादी कर दीजिए ना। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आंटी, मैं अंकल और आपको एक साथ बताऊंगी। चलिए हॉल में चलते हैं, वहाँ पर बताती हूँ। चलिए अंकल। कहाँ बताओ तो? मेरे घर पर। तुम्हारे घर पे? क्यों? ओह, मैं जिस काम के लिए आई वो तो बताना ही भूल गई। आप दोनों को पूरी कहानी तो बतानी पड़ेगी ना। आपका जो लड़का है ना, उसका नाम क्या है? हाँ, कुणाल। कुणाल। हाँ। वो मुझसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर मैंने उसे शादी करने के लिए हाँ नहीं की तो वो मर जाएगा। हाँ? मरने की बात की तो मैंने उसे हाँ कह दी। लव मैटर तो ओके हो गया, मगर आजकल क्या हो रहा है पता है? वो लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हाथ से निकल जाएगा। मैं आपके घर क्यों आई पता है आपको? आप लोग हमारी शादी कर दें तो आपका लड़का मेरे कंट्रोल में रहेगा। हाँ, हम दोनों की शादी के लिए आप लोगों को मेरी माँ से बात करनी पड़ेगी। ओके?
आंटी आप कहाँ क्या? जा रही हैं? साड़ी बदलनी है बेटी। आह, आप तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? लुंगी? क्या अंकल, आप तो इन कपड़ों में ही बिल्कुल शहंशाह अकबर लग रहे हैं। ओए देखा? हाँ। पता है आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर पर, मतलब आपके समधी जी के घर। नो फॉर्मेलिटीज, चलिए चलते हैं। माँ। कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती, मैं तो अभी अभी देख रही हूँ। जो बोलने आए हैं बोलिए। बात ये है, आपकी लड़की मेरे लड़के से प्यार करती है। नहीं नहीं नहीं, आपका लड़का मुझसे प्यार करता है। ओहो। भावना, अंदर जाके कॉफी लेकर आओ। हम्म, हाँ अब बताइए। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, दोनों की जोड़ी एकदम फिट है। मैं लुंगी पहन के आया हूँ तो आप मुझे छोटा मत समझना, मैं पैसे वाला हूँ। आप मेरे लड़के को देखेंगी तो ना नहीं कह पाएंगी। अगर आप खुश हैं तो हम इनके प्यार को शादी में बदल सकते हैं। हाँ ये सच है, आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है। उन दोनों की शादी हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा रिश्ता घर तक चल कर आया है, लेकिन मैं तुरंत हाँ नहीं कह सकती क्योंकि मेरी बेटी की इच्छा ही मेरी इच्छा है। लेकिन एक जरूरी बात, दोनों की कुंडली एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए, वरना ये शादी नहीं हो सकती। आप चिंता मत कीजिए, जब दोनों का दिल मिल गया है तो इनकी कुंडली भी मिल जाएगी। अगर कुंडली नहीं भी मिली तो मैं मिला दूंगी, डोंट वरी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। कुणाल, तुम कब आए बेटे? पहले ये बताइए, आप लोग कहाँ गए थे? शॉपिंग करने। लुंगी पहन के? हाँ। इससे अच्छा अंडरवियर में चले जाते। मैं आने वाला हूँ, आपको पता था ना, फिर भी लॉक करके चले गए। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आधे घंटे से इंतजार करे तो कौन सा पहाड़ टूट गया तुम तो पर? क्या करूँ, मुझे इंतजार से नफरत है। हाँ हाँ, फिर तू बिना इंतजार किए उस लड़की को हमारे घर पे क्यों भेजा? क्या लड़की? कौन सी लड़की माँ? ये कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं? तुम बाप बेटी मुझे क्या बीच में खींच रहे हो? हाँ? वो लड़की हमारा घर बंद करवा के अपने घर ले गई और मजबूरन हमें शादी तय करनी पड़ी। क्या कहा? तुम लोग शादी तय करके आ गए? हमने नहीं तय किया बेटा, उस लड़की ने खुद तय किया है। बताइए वो लड़की कौन है? और कौन होगी? तेरी लवर भावना। मोटर बाइक पे तेरे पीछे बैठ बैठ के वो थक गई थी। सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट जाकर भी वो थक गई थी, इसलिए शादी फिक्स करने के लिए वो यहाँ आई थी और हमें अपने घर ले गई। उसने आकर बुलाया और आप तुरंत चले गए? मुझे उस लड़की से प्यार जरूर है, मगर शादी वादी की बात मत कीजिए। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तूने हमें जो वार्निंग दी थी उसका टाइम खत्म हो गया। हाँ, वो लड़की हमें पसंद है, हम उस लड़की को इस घर की बहू बनाएंगे। तू ये अच्छी तरह समझ ले। तू इज्जत से उससे शादी कर ले, नहीं तो उसके बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। कैसे बाप हो आप? मैं ये शादी नहीं करूंगा। तू नहीं करेगा तो मैं क्या करूँ? तू आजकल कोठे पे जाकर हाथ पैर मार रहा है, तो क्या हम देखते रहेंगे? अब हम तुमको नहीं संभाल सकते, अब तुमको सिर्फ वही लड़की संभाल सकती है। अब वही लड़की 100% तुम्हारे लिए है। अब सब कुछ फिक्स है, शादी का मुहूर्त और दिन भी फिक्स है, हम भी उसके लिए फिक्स है, तू भी फिक्स है। ए, तू फिक्स है ना? चलो, हमें सिखाने चला है। फिक्स। 5वें भाव में मंगल, 6वें में शनि और लड़के के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 5वें, 6वें। क्या हुआ पंडित जी? भावना बहुत भाग्यशाली है। अभी तक जितनी भी कुंडली आई सबसे अच्छी यही कुंडली है। लड़के की कुंडली बहुत अच्छी है, आप इन दोनों का रिश्ता जोड़ सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। मैं सच कहूँ तो ऊपर वाले ने इस लड़के को आपकी लड़की के लिए ही पैदा किया है। लड़का एकदम परफेक्ट है। अब देर मत कीजिए, मुहूर्त का दिन निकलवाइए और शादी कर दीजिए। आज आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। ये दोनों प्यार करते हैं, लेकिन इनकी कुंडली मिलेगी कि नहीं मैं यही सोच रही थी। बैठिए, मैं कॉफी लेके आती हूँ। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता पंडित जी कि हम दोनों की कुंडली मिलाकर आपने कितनी बड़ी मदद की है। आपका ये एहसान मैं आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। थैंक यू। देखिए मैडम, मैं इंसानों से नहीं डरता, सिर्फ भगवान से डरता हूँ। ये कुंडली का मिलन झूठा नहीं बल्कि एकदम सच्चा है। आप दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। कौन है? नमस्ते। नमस्ते। आप मुझसे मिलने आए हैं क्या? जवाहर का भाई शादी करना चाहता है, ये उसकी कुंडली है। इस कुंडली से किस लड़की की कुंडली मेल खाती है तुम्हें देखना है।
अरे ये आश्चर्य की बात है, सेम ऐसे ही एक लड़के की कुंडली को मैंने मिलाया है। आप 2 दिन पहले आते तो मैं उस लड़की से इस लड़की की शादी करवा सकता था। कौन है वो लड़की? 1 मिनट। इस कार्ड में उसकी तस्वीर है, नाम है भावना। तुमने जो बताया ये वही लड़की है? इसकी शादी होने वाली है, कल शादी है। फूलों की बर्बादी है, कैसे फूल बिछा के रखें। लेकिन मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, मैं तो मजा ले लेता हूँ। टिंग टड़ांग। अरे ये सब क्या है? क्यों, क्या हुआ? हाँ, तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए, शर्माना चाहिए। चलो हटो, मैं तुमसे क्यों शर्माऊं? चलो शर्माओ मत, लेकिन ड्रेस तो देखो। क्यों? ये ड्रेस अच्छी नहीं है। ये ड्रेस मैंने जगदीश के शोरूम से खरीदी है। फर्स्ट नाइट में दुल्हन को साड़ी पहन के आना चाहिए, ऐसे लुंगी और कुर्ता पहन के अरे नहीं। कपड़ों को मत देखो। फर्स्ट नाइट के दिन कपड़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि इस दिन को इम्पोर्टेंस देना ओहो। चाहिए। फर्स्ट नाइट को यादगार कैसे बनाना है वो जरूरी है। फर्स्ट नाइट 4 दीवारी के अंदर नहीं, बाहर मनानी चाहिए। तुमको कैसे पता चला? मेरी सहेलियाँ कहती हैं। चलो ना मेरे साथ, चलो ना, आओ ना। हाँ? तुम इस साड़ी में? तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने मिलकर मुझे ये सब पहनाया है। मैंने उनसे कहा अंदर जाकर 2 मिनट के बाद कपड़े का कोई काम नहीं होता है, मगर मेरी बात ही नहीं मानी उन्होंने। कितना वजन है, अब सहा भी नहीं जाता। साड़ी संभल नहीं रही है तो चलो उतार दो। हाँ? भावना, 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 भावना क्या हुआ? भावना, भावना, भावना क्या हुआ? भावना, डॉक्टर को फोन कर रहे हो बेटा? हाँ माँ, वो भावना। मैं सब जानती हूँ। वो बीमार नहीं है, उस पे कुछ मुसीबतें हैं। हाँ दामाद जी, उसकी कुंडली में भूत प्रेत का साया है। ये साया मिटाने के लिए मैंने बहुत पूजा पाठ करवाए, कई मंदिरों के दर्शन भी किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन एक पंडित ने बताया, कुंडली जिससे मिलेगी उससे शादी करवा देना, तब वो साया दूर हो जाएगा। और एक दिन तुम्हारी कुंडली भावना की कुंडली से पूरी तरह मिली, तब मैंने शादी करवाई। शादी से पहले मैं सब बताना चाहती थी, लेकिन तुम भावना से प्यार करते थे। उस वक्त अगर मैं तुम्हें कुछ बताती तो तुम नहीं मानते। मुझे माफ कर दो। अगर आप पहले बता भी देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना अपनी बेटी से प्यार करती हैं, उससे भी ज्यादा प्यार मैं उसे करता हूँ। और सच्चाई जानने के बाद भी मेरा ये प्यार कम नहीं होगा, क्योंकि पति का फर्ज है पत्नी की देखभाल। आपने ये बात भावना को बताई है? मैंने उसे नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो परेशान हो जाएगी। मैं उसे परेशान नहीं देख सकती। उसे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। वक्त आने पे बता दूंगी।
डार्लिंग, ये हमारा राज्य है, हमारा साम्राज्य है, हमारा बेडरूम। ये बेडरूम है। हाँ, क्यों? कुणाल, हाँ? इस रूम में गुड़िया है क्या? नहीं है। दीवार पे फ्लावर डिजाइन वो भी नहीं है। लैंप है क्या? हाँ, नहीं है, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ, ये कैसा बेडरूम है? हाँ? इसमें हम दोनों कैसे रहेंगे? चलो तुम बाहर जाओ, मैं पहले रूम सही करती हूँ। भावना, कुणाल, तुम जाओ ना बाहर, निकलो यहाँ से। ये किसका लेटर है? अभी तक खोला भी नहीं। दिवाकर। कुणाल, कुणाल यहाँ आओ। अब मेरा मूड नहीं है। दूसरी बात है। कौन सी? तुम तो हमेशा वही समझते हो। फिर क्या है? ये लेटर देखो। नमस्ते दिवाकर बेटा। दिवाकर भाई, उन्होंने जो टाइम दिया था वो टाइम खत्म हुए 2 महीना हो गया है। वो आदमी गलत है, इसलिए आप तुरंत आ जाइए। ये तो मेरे भाई का बिजनेस लेटर जैसा लग रहा है। बेटा, हम ये आखिरी बार आपको बता रहे हैं, आप 10 दिन के अंदर इधर आ जाइए, नहीं तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बाद में हमें नहीं बोलना। आपका वॉचमैन श्याम सोलंकी। मतलब मेरे भाई की मौत और इस लेटर के बीच जरूर कोई संबंध है। आओ ना, मेरे कपड़े तैयार करो। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुरंत अलीबाग जाना है। मेरा दिल कहता है मेरे भाई की मौत नॉर्मल नहीं थी, वहाँ जाने से राज खुलेगा। तो इसीलिए तुम वहाँ जा रहे हो? हाँ। मैं भी चलूंगी कुणाल। मैंने कहा ना। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ चलोगे? ये कोई हनीमून टूर है क्या? तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं यहाँ पर आ गई? साथ चलूं या ना चलूं मैं ये पहले सोच रही थी, मगर जब तुमने डिसाइड कर लिया कि जाना ही है तो मैंने भी सोचा कि मैं भी साथ जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा वहाँ पर? और अगर मैं साथ चलूंगी तो तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ जाएगी। तुम सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मगर तुम अकेले नहीं रह सकते। कुणाल प्लीज, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्लीज कुणाल, प्लीज मेरी बात मान जाओ। प्लीज कुणाल। थैंक यू कुणाल, यू आर सो स्वीट। हाँ, ओके ओके। ये रेलवे कंपार्टमेंट है, हमारा बेडरूम नहीं है। चलो बैठ जाओ, बैठो। टिकट प्लीज। अच्छा सुनिए, हमें अलीबाग जाना है, कैसे जा सकते हैं? अलीबाग जाना है? गोवा रोड से सेकंड सिग्नल से राइट जाना पड़ेगा। लेकिन आधी रात में कैसे जाओगे? एक काम करिए, आज की रात इस स्टेशन पे गुजार लो, अच्छा रहेगा। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी कुणाल, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। मुझे इस आदमी और स्टेशन को देखकर बहुत डर लग रहा है। यहाँ से जाने के लिए कोई टैक्सी मिलेगी क्या? पूछो ओके ओके ओके। सुनो मास्टर, बाहर क्या टैक्सी मिलेगी? हमें कोई भी व्हीकल चलेगा। इस आधी रात में आप लोगों को टैक्सी कहाँ मिलेगी? अगर मिल भी गई तो मंजिल तक पहुँचने की गारंटी नहीं। वो सब हम संभाल लेंगे, प्लीज टैक्सी दिलवा दीजिए। अभी टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए अरेंज करवाता हूँ। क्या बात है यार, तुम लोग यहाँ पे रात को टैक्सी क्यों नहीं चलाते हो? शहर में तो 24 आवर टैक्सी चलती है। रात को टैक्सी चलाने में खतरा है, क्योंकि रोड भी खराब है, लूट का भी डर रहता है।
इसलिए शाम तक जो पैसेंजर मिलते हैं उसी में काम चलाना पड़ता है। और क्या कर सकते हैं बोलिए आप ही। अब जब परिवार चलाना है, कमाई करनी है तो गाड़ी तो चलानी ही पड़ेगी ना साहब। कहिए क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो अभी जो तुम इस समय गाड़ी चला रहे हो इससे तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर? मैं तो किसी से नहीं डरता साहब, क्योंकि इधर मैं तो गाड़ी में लाश लेकर जाता हूँ। इधर रोज 2-4 लोग मरते रहते हैं, लाश कोई ले जाने को तैयार नहीं होता। मेरे अलावा कोई भी गाड़ी वाला लाश ले जाने को तैयार नहीं होता। एक मैं ही हूँ जो गाड़ी में लाश ले जाता हूँ। लाश ले जाने वाली गाड़ी कहते हैं। अरे वाह, तुम्हें लाश देखकर बिल्कुल डर नहीं लगता। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। मुझे आदमियों से डर लगता है, लाश से और भूत प्रेत से क्या डरना। अपना वक्त खराब आएगा तो हम खुद ही मर जाएंगे। उदाहरण के लिए मुझे ही ले लो, मैं कितना डेड बॉडी इस गाड़ी में लेकर गया हूँ, और अगर मैं एक दिन मर गया तो मैं भी शायद इसी गाड़ी में लाश बनकर जाऊंगा। मौत बताकर कहाँ आती है, वो तो अचानक आती है, इसलिए हमको डर नहीं लगता। मौत तो सबकी आनी है। क्या हुआ ड्राइवर साहब? रेडिएटर में पानी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? पास में कुआं है, मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके। ड्राइवर साहब, कुणाल, कुणाल वहाँ। अरे इस लाश को अब तक इधर क्यों रखा है भाई? इसको इसी की गाड़ी में ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये कैसे मरा? ये जाने बिना आप लोग इस लाश को कहाँ ले जा रहे हो? ए शहरी बाबू, अगर आप जान भी जाओगे तो क्या इस आदमी की जान वापस लौटेगी? भाई, इस गांव की किस्मत ऐसी है, जो होना होता है वो होता ही है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं कितना डेड बॉडी इस गाड़ी में लेकर गया हूँ, और अगर मैं एक दिन मर गया तो मैं भी शायद इसी गाड़ी में लाश बनकर जाऊंगा।
अरे बाबा सुनिए। हेलो सुनिए, इस गेस्ट हाउस के वॉचमैन आप ही हैं? देखिए हम लोग शहर से आए हैं, इस जंगल में हमें कुछ काम है, 10-12 दिन रहना पड़ेगा। इस बंगले में कोई रूम खाली है क्या? ये सरकारी बंगला है, बाहर के लोगों को नहीं दे सकते। रूम नहीं देते? लेकिन हमें दूसरा रूम कहाँ मिलेगा? आप अगर रूम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे तो रूम खाली कर देंगे। हम बहुत दूर से चल के आए हैं, बहुत थक भी गए हैं। आप हमें रूम दे देंगे तो। मैं कौन होता हूँ देने वाला? तुम्हें जो चाहिए ऊपर वाला देगा। ए शंभू, बाबा ये लोग कौन है? कौन है? मुझे शर्म आ रही है। ये शहर से आए हैं, इनको कमरा चाहिए, दे दो। दे दूंगा, हाँ जरूर दे दूंगा। क्या चाहिए इन लोगों को? हाँ रूम चाहिए ना? हाँ हाँ दे दूंगा। आइए आइए, कम ऑन डरो मत, कम। आओ। आइए आइए, कम ऑन। ये बहुत सुंदर है, दुल्हन की तरह। बाप रे बाप, बाप रे। आइए आइए आइए। ये बेड है, नया बेड है, नया बिस्तर लगाया है। और बगल में एक रूम है, वो इतना अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ सब कुछ है, यहाँ पंखा भी है। हाँ और उस तरफ बाथरूम है, धूप की रोशनी भी आती है, आप जाके नहा सकते हो। हाँ मैं चमेली को कह के ओके खाना बनवाता हूँ। मुझे शर्म आ रही है, मैं चलता हूँ। ये क्या? आप लोग अभी तक खड़े हो? मैं चलता हूँ। बाबा, शंभू ने बुलाया, क्या बात है? कोई मेहमान आए हैं, जाकर देखो। भावना, मेक इट फास्ट। हाँ बाबा आती हूँ। नमस्ते मालिक। हाँ? मेरा नाम चमेली। ओ अच्छा, तुम्हें शंभू ने भेजा है? हाँ मालिक, उसने मुझे बताया कि आप आए हैं। इस जंगल में होटल ढाबा कुछ भी नहीं है, यहाँ आने वालों के लिए मैं ही खाना बनाती हूँ। ओहो ये बात है। मालिक, मालकिन किधर है? ये रही। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। आप दोनों हीरो हीरोइन की तरह खूबसूरत दिखते हैं। मालकिन, आपकी नई नई शादी हुई है ना? हाँ मैं समझ गई मालिक, क्योंकि आप दोनों का चेहरा देख के पता चल रहा है। ये सब बातें हम रहने दो, हम लोग रात से भूखे हैं। पहले जाके कुछ खाना बना के लाओ, नहीं तो हम लोग यहीं भूखे मर जाएंगे। खाना कैसे बना है मालकिन? खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। चिकन बिरयानी बहुत टेस्टी बनाई है, मैंने अभी तक ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। सब खा गए, मेरे लिए रखा ही नहीं। रात के लिए क्या बनाऊं मालिक? रात के लिए खाना मत बनाना। ये बताओ यहाँ से अलीबाग कितना दूर है? अलीबाग जाना है? हाँ। अलीबाग जाने के लिए इन जंगलों के रास्तों से जाएंगे तो बस एक ही कोस है। मालिक, आपको वहाँ किससे मिलना है? सोलंकी से, श्याम सोलंकी से, वहाँ के गेस्ट हाउस का वॉचमैन। भाई साहब, यहाँ गेस्ट हाउस का वॉचमैन श्याम सोलंकी कहाँ रहता है? श्याम सोलंकी का घर कहाँ है?
श्याम सोलंकी, श्याम सोलंकी, श्याम सोलंकी, श्याम सोलंकी, श्याम सोलंकी। आप कौन हो बेटा? मैं दिवाकर का भाई हूँ। तुम श्याम सोलंकी हो? आप इधर क्यों आए? आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। वे लोग देख लेंगे तो आपकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। कौन है वो लोग? कहाँ है बताइए। उनसे आप भटक रहिए। आपको इधर नहीं रहना है। उनका ही दिन राज चलता है। आप इधर से चले जाइए। श्याम मेरी बात सुनो, मुझे बताओ, बताओ मुझे। श्याम सोलंकी। मैडम साहब आ गए, इधर देख के गए। अब आप जाइए जाइए। कुणाल, क्या हुआ?
सुहाना प्लीज। क्यों लड़की, न्यू एडमिशन है? हाँ सर। फीस भर दिया? हाँ भर दी। स्टैम्प लग गया? स्टैम्प? उसका मतलब? स्टैम्प नहीं जानती? नहीं पता। स्टैम्प मतलब किस। ओह, किस क्या? इस कॉलेज में जो भी नई लड़की आती है ना, वो मुझे किस करके जाती है। आओ। किस ही देनी है ना? हाँ आओ। ठीक है। हाँ? छी, अभी सबक सिखाती हूँ। हेलो बेबी, कम इन कम इन कम इन कम इन। यस। न्यू एडमिशन? या। स्टैम्प लग गया? स्टैम्प मतलब किस ना? वेरी गुड, तुम्हें तो सब पता है। आओ आओ, लगाओ लगाओ। अपनी शक्ल पहले आईने में देख लो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर कोई लड़की तुम्हें किस करेगी? खुद ही फैसला कर लो। क्या हुआ बॉस? फर्स्ट टाइम मुझे कुछ हुआ है। कौन आया इतनी रात को? क्या बात है? ठंडी का मौसम है, आप दोनों कितने भी पास हो गर्म नहीं होंगे। गर्म के लिए मैं कोयला भट्टी लाया हूँ, इसको उधर रखता हूँ। अभी ठीक है। तो अब तुम निकल लो। हैं। आपने क्यों उन दोनों को अकेले ही जाने दिया? अभी नई नई शादी हुई है ना। वो दोनों हमारी बात नहीं माने, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए चले गए। आपको तो पता है वो किसी की बात नहीं मानता है। उसने जो एक बार फैसला कर दिया उसको कोई बदल नहीं सकता है। पति की तरह पत्नी भी है, हम किसी को रोक नहीं सकते। क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप नहाएंगे नहीं क्या? नहीं, मैं बाद में नहाऊंगा। ठीक है। चमेली, हाँ आती हूँ मालिक। जल्दी आओ जरा। क्या बात है मालिक? जरा ये फोटो देखना। कौन है ये? दिवाकर,
मेरा बड़ा भाई 6 महीने पहले यहाँ आया था। तुम इसे जानती हो? नहीं जानती, मगर मेरे बापू सबको जानते। वो गांव में सब जगह घूमते रहते हैं ना। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे बापू इस गांव में सबको जानते हैं। मेरे पिताजी तो हर लोग की खबर रखते हैं मालिक। उनका काम ही है ना हर गांव में आना जाना। शायद उनसे कभी मुलाकात हुई होगी। वो जरूर आपके भाई को जानते होंगे। इसके बारे में? इसको मैं जानता हूँ, ये दिवाकर है। मेरा बड़ा भाई है। अच्छी बात है, मैं इनसे बहुत बार मिला। इसने कहा मैं यहाँ रिसर्च के लिए आया हूँ। लगता है उसका काम खत्म हो गया, वो चला गया। हाँ चला गया, सिर्फ इस गांव से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी। ये क्या कह रहे हो? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या थी। अब मैं समझ गया, ये जरूर उस माया जाल का चक्रव्यूह है, लेकिन वो पकड़ा जाना चाहिए। वेरी सिली, आप लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। क्या हम लोग अभी भी 10वीं सदी में हैं? तुम्हें इस बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो। जिस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है, उसी तरह दुष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए भी मंत्र है। इस दुनिया को चलाने के लिए 5 देवता हैं। वो पांचों देवता का वशीकरण करके अच्छा काम भी करा सकते हैं, और उसी वशीकरण से बुरा। तुम ये सब नहीं जानती हो, समझी? तुम तो आजकल की किताबें पढ़कर आई हो। तुमको मंत्रों की शक्ति के बारे में क्या पता? ये तो सदियों से चला आ रहा है। मंत्रों में कितनी शक्ति होती है तुम्हें क्या पता? इसका मतलब आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? तुम भगवान पे भरोसा करती हो? हाँ करती हूँ। तुम भगवान पर भरोसा करती हो तो फिर भूत प्रेत पर भरोसा क्यों नहीं करती हो? भगवान तो विश्वास है, मगर भूत एक भ्रम है। तुम्हारे भ्रम को विश्वास में बदलने के लिए एक ही रास्ता है। उस शक्ति का तुम पे प्रयोग करना ही पड़ेगा। भावना प्लीज, वो मायाजाल रचने वाला क्या इधर ही रहता है? हाँ वो इधर है, मगर कोई भी बाहर नहीं दिखता। उन लोगों ने आपके भाई पर उस शक्ति का प्रयोग किया। इसका मतलब आपके भाई ने उनका कुछ नुकसान किया है। इसके पीछे जरूर कुछ राज है, नहीं तो वो तुम्हारे भाई को नहीं मारते। तुम्हारे कहने से मुझे पता चला, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। उसके बारे में जानने के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तुम्हारा भाई इधर किस किस के साथ घूमता था, ये पता चलेगा तो हमें कुछ खबर मिल सकती है। मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, हम चलते हैं। चमेली, हाँ? इनको गेस्ट हाउस तक छोड़ दो। ठीक है बापू। मालिक मैं जाती हूँ। देखती नहीं अभी कितना अंधेरा हो गया? सुबह चली जाना। जितना भी अंधेरा हो मुझे घर जाना ही होगा। मैं अगर घर नहीं गई तो बापू भूखे रह जाएंगे। चलती हूँ मालिक। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मैं जा रही हूँ मालकिन। संभल कर जाना। हाँ। हमने चमेली को बहुत समझाया था कि इतनी रात को मत जाओ, मगर उसने हमारी बात नहीं मानी। इसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा ना। मेरी एक ही लड़की थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब मुझे कौन संभालेगा? चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल नहीं समझती हो और बात नहीं मानती। दामाद जी अब तो मेरी बात मानिए।
आप दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा। कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। देखिए सासू माँ, मैं काम खत्म किए बिना नहीं जा सकता। आप चाहें तो भावना को ले जाइए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। भावना, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो यहाँ से चली जाओ। शंभू, हाँ इनको रेलवे स्टेशन ले जाओ। सुनिए, कल संडे है और अमावस भी है, ये बच नहीं पाएंगे। साहब मेरी बात मानिए, इनको परसों भेजिए। आप क्या कहती हैं सासू माँ? जैसे तुम ठीक समझो। ओम हैम ह्रीम क्लीम रक्ताक्षी रौद्रनेत्री करालदंष्ट्रिणी आवाहयामि आवाहयामि। ओम जीवन दाता, हैम इसे जीवन प्रदान करो। जीवित हो जा जीवन दाता, कराल इसे जीवन प्रदान करो। जीवित हो जा, जीवित हो जा, जीवित हो जा। कौन है तू? क्या कर रहा था तू इस जंगल में? माया जाल फैलाने वाला तू ही है ना? तुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा ताकि मैं सबको बता दूं। तुझे जानने की आवश्यकता नहीं। अभी पता चला। 6 महीने पहले एक साथ 5 लोग मारे गए। वो सब तेरे पूजा का काम था। सच सच बता, नहीं तो तेरे पूजा के बारे में। जब तू जीवित बचेगा तब बताएगा ना। जिसने भी मुझे इस हाल में देखा वो कभी जीवित नहीं बचा है। सबको मैंने मार दिया। तेरी बेटी को भी। अब तेरी बारी है। भावना, सासू माँ, भावना, सासू माँ।
सासुमा, 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 सासुमा। ए शमू, रुक! ए, भाग कर रहा है, भाग कर रहा है, शमू, इधर आओ, इधर आओ! अबे भागता कहाँ है? हैं? बताओ, 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 भावना कहाँ है? बताओ! तू ऐसे नहीं बताएगा, हैं? मैं जानता हूँ, बताओ, बताओ, बताओ भावना कहाँ है? तू ऐसे नहीं बताएगा? नहीं जानता। भावना कहाँ है? बताओ! नहीं बताएगा तो मैं तुझे बताता हूँ साहब, मैं जानता हूँ ये सब बाबा के कहने पे होता है। मैडम को भी वही ले गया। कहाँ ले गया है? क्यों रे, अपनी पत्नी की खोज भी धराया है? भावना कहाँ है? वो मेरे पास सुरक्षित है। उसे तूने क्यों उठाया है? मेरी बेटी मर गई, उसको पवित्र करने के लिए भावना को इधर लाया हूँ। मतलब? बताता हूँ। मेरी बेटी कौन है जानते हो? मैं नहीं जानता। लक्ष्मी। जानते हो, मेरी बेटी फूलों की तरह कोमल और नाजुक थी। उससे सब लोग बहुत दुलार करते थे। वो मेरी जिंदगी थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था कि बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता था। पिताजी। नमस्कार साहब। नमस्ते। मैं श्याम सोलंकी, इस गेस्ट हाउस का वॉचमैन। अच्छा अच्छा। हाँ, तुमने गेस्ट हाउस को साफ कर दिया? ठीक कर दिया हूँ। गुड। मैं इस जंगल में पक्षियों और जानवरों पर रिसर्च करने आया हूँ। कुछ दिन इधर ही रहूंगा। आपको मेरा एक काम करना होगा। कौन सा पक्षी, कौन सा जानवर कहाँ दिखेगा, ये आपको मुझे बताना। सब बता दूंगा। दादाजी, दादाजी, मेरे बाबू शहर जाने वाले हैं, आपको बुलाया है। ठीक है बेटी, मैं थोड़ी ही देर में वहाँ आता हूँ, बता देना। मैं चलती हूँ दादाजी। हाँ। सोलंकी। हाँ। कौन है ये लड़की? साहब, इस लड़की का नाम लक्ष्मी है। ये यहाँ के बाबा की लड़की है। ये सिर्फ उनकी ही नहीं, पूरे गांव की चहेती है साहब।
बेटी, पिताजी, मेरा खरगोश। तुम रो मत बेटी, इसकी जिंदगी खत्म हो गई। हम क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हें दूसरा खरगोश देता हूँ। नहीं पिताजी, नहीं, मुझे दूसरा नहीं, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। तुम मेरी बेटी से क्यों मिलते हो? वो मैं और आपकी बेटी वो जो हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो आगे होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी भी करूँगा। सच सच बताओ, ये तुम सिर्फ ऊपरी दिल से कह रहे हो ना? पता है मुझे कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरी बेटी तुझसे तुम्हारी बाहरी रूप को देखकर प्रेम कर रही है, तेरे अंदर का रूप का उसे पता नहीं। अभी जो तुमने कहा उसे साबित करके दिखाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम विजय। मेरा नाम समय है। मेरा नाम हरीश है। हम सब दिवाकर के खास दोस्त हैं। ये गुड़िया आप हाथ में लेकर घूम रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए दिवाकर आपका दीवाना हो गया। मैं सही कह रहा हूँ?
दिवाकर हमारा भाई जैसा है, तुम उसकी होने वाली बीवी हो, मतलब हमारी भाभी। मगर तुम्हारी उम्र हमसे छोटी है। हम तुमको नाम से पुकारते, मगर तुम तो भाभी हो ना। अब तुम एक काम करो, जो प्यार तुमने दिवाकर को दिया वही प्यार हमको भी दे दो। हमारी बात नहीं मानोगी तो हम मनवाएंगे। अब तो हाँ कहो। हट यार, मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को बुलाया था, मगर तुम लोगों ने नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। डोंट वरी ब्रदर, कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है। हम लोगों ने वही किया। तुमने तो प्यार का ड्रामा करके उसके शरीर का मजा लिया, तभी तो उसका बाप तेरे से उसकी शादी के लिए पीछे पड़ा है। अब तो हमने भी मजा ले लिया, क्या हमारी भी शादी करवाएगा? अरे यार, हम लोग तो यहाँ पर तेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व करने आए थे, मगर जंगल में जो मजा आया बता ही नहीं सकते। मैनी थैंक्स यार। काम तो हो गया, अब रुकने की क्या जरूरत है? हम निकलते हैं। दिवाकर तुम भी तैयार हो जाओ। अरे ओ पापी लोगों, तुम इंसान नहीं, कितना बड़ा पाप किया तुमने। दिवाकर बाबू, आपने जो गलती की उसको सुधारने के लिए बाबा ने वक्त दिया था आपको। इन शैतानों को बुलाकर उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। आप बाबा को नहीं जानते, वो जितना नेक है उतना ही बुरा इंसान भी है। वो आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप लोगों ने इतना बड़ा नीच काम किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम सब लोग कुत्ते की मौत मरोगे, देख लेना। ए, क्या बकबक कर रहा है? हमको डरा रहा है? वो हमारा क्या कर सकता है? कुछ उखाड़ेगा? ये ले, जो करना है कर ले, हम देख लेंगे। आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बोल के वो चले गए। मैं उनको रोक नहीं पाया। वे लोग शहर में कहाँ रहते हैं तुमको पता है? मुझे पता है, मगर मैं आखिरी चेतावनी दूंगा, वो भी उसके खातिर नहीं, अपनी बेटी की खातिर। उस लड़के को आज से 6 महीने के अंदर अंदर शादी करनी पड़ेगी। इन 6 महीनों के अंदर उसको अपनी गलती मान मेरी बेटी को खुशी देनी पड़ेगी, वरना 6 महीने पूरे होते होते ही उन लोगों की जिंदगी की आखिरी घड़ी आ जाएगी। श्याम सोलंकी ने चिट्ठी भेजी, मगर दिवाकर ने कोई जवाब नहीं दिया। और मेरी बेटी ने भी खुदकुशी कर ली। मेरी बात मानिए बाबा, अब इस लाश को दफन कर दो। मेरी बात मानो, आप उठिए। गुरुजी, आप तो जानते हैं जो मर जाते हैं उनकी तो समाधि बनाई जाती है, उनको कब्र से निकालकर क्या फायदा? इसका क्या मतलब है? आपकी बेटी की जान तो निकल चुकी है ना? मेरी बेटी मरी नहीं है, मेरी बेटी मरी नहीं है। मेरी बेटी को कैसे बचाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शंभू! हाँ गुरुजी। ऐसे क्यों देख रहा है? जो इंसान मर जाता है उसको आप जिंदा करेंगे, वो कैसे? तुम मेरे योग विद्या के बारे में नहीं जानता, बताऊंगा तो भी नहीं समझोगे। जो मैं कहूंगा तुम लोग वैसे ही करो। आपके लिए हम जान देने को तैयार हैं। बताइए क्या करना है? मेरी बेटी को फिर से जिंदा करने के लिए एक लड़की की आवश्यकता है। मेरी बेटी जिस नक्षत्र में पैदा हुई उसी नक्षत्र में उस लड़की का जन्म हुआ हो। मुझे ऐसी लड़की चाहिए। ये पकड़ो मेरी बेटी की कुंडली। तुम तुरंत जाकर ऐसी कुंडली वाली लड़की ढूंढ कर इधर लाओ, और वो लड़की कुंवारी होनी चाहिए। शादीशुदा लड़की अपने काम की नहीं। हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। मेरा ये काम तुम ही कर सकते हो। ये काम बहुत जरूरी है। जाओ जल्दी जाओ। गुरुजी, एक संदेह है।
इस तरह की लड़की के मिलने तक आप इस शरीर को कैसे बचा कर रखेंगे? शरीर सुरक्षित रखना तो जरूरी है ना? तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो काम दिया है उसे पूरा करो। मुझे मेरी बेटी को कैसे बचाना है मैं जानता हूँ। तुम बस उस लड़की को जल्दी लेकर आओ। तुम दोनों शादीशुदा हो मगर तुम्हारा मिलन न हो, इसलिए मैं अपने मंत्र का प्रयोग कर तुम्हारा मिलन रोकता रहा। आज रात मैं तेरी भावना की आत्मा को लक्ष्मी के अंदर डाल दूंगा और वो जीवित हो जाएगी। जो हुआ उसे भूल जाइए। आपकी लड़की तो मर चुकी है, दूसरों की मौत से वो जिंदा तो नहीं हो जाएगी। क्या करना है क्या नहीं करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाबा 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 मेरी बात मानिए। हट जाओ। नहीं हटूंगा। मेरी बेटी जिंदा होने वाली थी, तूने रुकावट पैदा की। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। हे!
भावना, भावना, बेटी भावना, भावना। तूने मुझे पाप करने से बचा लिया, अब मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हट जाओ।